इजराइल पर हमास ने किया हमला। हमास ने गाजा से इजराइल पर दागे रॉकेट। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दिया नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, एकजुटता के साथ खड़ा है। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। इस झगड़े की सारी जड़ जो है वो इस्लामिक थियोलॉजी में है और इसीलिए आज यह जानते बूझते हमास ने हमला किया। हमास के जंगजू किस तरीके से दाखिल हुए, उन्होंने इसके लिए गाड़ियों का, जीपों का, मोटरसाइकिलों का और पैराग्लाइडर्स के तौर पर और बोट्स का इस्तेमाल किया। अरब्स का एक माइंडसेट है, वो इट्स अ बार्बरिक सोसाइटी ना, वो जितना भी पैसा आ जाए या जो भी आ जाए, बट वो चीजों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है उनके पास, वायलेंस। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, गाजा ने कर दिया इजराइल पर अटैक। करीब 5000 मिसाइल गाजा ने अपने शहर से इजराइल पर दाग दिए। साथ ही कई मिलिटेंट बॉर्डर क्रॉस करके गाजा से इजराइल में घुस गए। अंदर घुसते ही इन मिलिटेंट्स ने बच्चे, औरतों और बूढ़ों को अपना निशाना बनाया और उन्हें बंदी बना दिया। साथ ही इजराइल के आर्म फोर्सेस पर भी इन लोगों ने अटैक किए और इजराइल के कई जगहों पर कब्जा कर लिया। जिस तरह का यह अटैक हुआ है, माना जा रहा है कि इजराइल पर इस तरह का अटैक पिछले 50 साल में पहली बार हुआ। और अब कहा जा रहा है कि ये टोटल फेलियर इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी का है, क्योंकि इंटेलिजेंट एजेंसी इस तरह के अटैक को भांपने में नाकामयाब रही। वहीं गाजा की इस हरकत पर इजराइल ने काउंटर अटैक करने का ऐलान कर दिया है और अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वेर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। आप ध्यान करें, मध्ययुगीन काल में जिस प्रकार से इस्लामी सेनाएं आकर हमारे यहाँ आक्रमण कर कर और निरपराध औरतों और बच्चों को या तो कैद करके लेके उनको गुलाम बनाती थी, सेक्स स्लेव बनाती थी, उसी तरह की घटना आज एक देखने में आई है, जिसमें एक इजरायली महिला सैनिक को नंगा करके उसकी जान लेके और उसको परेड करा रहे हैं गाजा में और साथ में नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं वहाँ पर। क्वेश्चन इज कि मुसलमान सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आप आगे चले जाएं, बड़ी सारी हिस्ट्री है। 1979 में पीस नेगोशिएशन शुरू हुई। इजिप्ट इजराइल का ने एक कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया, जो कि पीस ट्रीटी थी, जिसने 30 साल जो कॉन्फ्लिक्ट था इजिप्ट और इजराइल का ख़त्म किया। इजिप्ट तो बीच में से बाहर निकल गया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि इजराइल जब कुछ घंटों के बाद होश में आया तो उसने फिर एक वॉर डिक्लेयर कर दी है। जहां हमास की तरफ से जो हमला किया गया है उसका नाम उन्होंने अल अक्सा स्टॉर्म रखा, तो वहीं पर इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में, यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज़्यादा वुंडेड और ज़ख्मी कहे जा रहे हैं। तो गजा की तरफ फ़लस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं। इजराइल में जो हमला हुआ उसमें बहुत सारे शॉक एलिमेंट्स थे। इतना बड़ा हमला प्लान हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, न मोसाद को पता चला, न उस फाइव आइज इंटेलिजेंस को पता चला, जो कि इंडिया की खबर कनाडा को दे रहा था। और कनाडा में होने वाली जो हमारे इंटेलिजेंस, हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, वो जो बातचीत करते हैं, उसी को सुनता रह गया। उसे ये नहीं पता चला कि उसके अपने एलाय इजराइल के साथ क्या होने वाला है। और भी बहुत सारे इसमें सबक हैं। क्या इंडिया को इससे क्या सबक सीखना चाहिए, और क्या इंडिया में भी ऐसा हमला इंडिया पे भी किया जा सकता है? बिल्कुल दादा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। आप तो सबक लेंगे ही, क्योंकि जो हमास के जो टेररिस्ट हैं, जिस तरीके का उन्होंने प्लान किया है अटैक, वो तो मतलब सोचने के लायक है। ग्लाइडिंग के थ्रू वो आ गए, फिर उन्होंने मतलब इतना कुछ प्लान था कि एक पर्टिकुलर गाजा स्ट्रिप का जो बॉर्डर था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया।
उसके बाद उन्होंने बेचारी एक किसी फीमेल सोल्जर को मारा और उसके बाद उसको नेकेड परेड कराया ऑल ओवर टाउन। आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैड हैपन, और हमने कारगिल के फॉर्म में इसको ऑलरेडी झेला हुआ है ना। कारगिल को आप कैसे भूल सकते हैं? कारगिल यही था कि दे स्नूप्ड इन, और उसके बाद जो है इस तरीके का वो हुआ जो हमने फेस किया। हमारे बेचारे जो पहले जो सर्च एंड कॉर्डन ग्रुप गया था वो वापस ही नहीं आया, जिसमें सौरभ कालिया जी की आपको याद होगा एक बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो वी हैव बीन फेसिंग दिस टेररिज्म फॉर लॉन्ग टाइम। इट जस्ट द केस इज दैट वी हैव नॉर्मलाइज इट। हमारे यहाँ अब इसको बुरा नहीं मानते, बल्कि आई हैव सीन पीपल जस्टिफाइंग इट। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे और मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ये जो हुआ इजराइल के ऊपर, ये तो अनएक्सपेक्टेड नहीं कहा जा सकता, बिकॉज कि ये हमेशा ही रहेगा। अब इनका जो भी है अब्राहम अकॉर्ड और जितने भी अकॉर्ड करने की कोशिश की गई, ऑल ऑफ देम हैज फेल्ड, कुछ भी काम नहीं आया। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वेर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं, और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। हमास ने ये हमला क्या सोचकर किया? क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज, 3 से ज़्यादा कंट्रीज कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नज़र आते रहे पिछले चंद सालों में, वो कतर, वो टर्किया, और इसके अलावा वो है ईरान। तो ख़ास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर, और टर्की जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा। और अब यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी, उसमें ये बताया गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ईरान इस हमले के पीछे था या नहीं था, ईरान इसमें मुलव्वस है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। जो गाज़ा की पट्टी की जो जनसंख्या है वो एक साथ मिलकर इस जघन्य कृत्य का न केवल समर्थन कर रही है, उसके ऊपर नाराए तकबीर लगा के उसका समर्थन कर रही है, और साथ में जाकर थैंक्स गिविंग कर रही है। तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अंततः इस पूरे कल्ट की समस्या क्या है। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। क्या इस हमले में हमास के पीछे और भी कंट्रीज मौजूद हैं और यही इस जंग को बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ाएंगे? इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नजर आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नजर आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे, एक ऐसी जो है वो सीढ़ी नजर आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था, और अब ये बिल्कुल सामने आ गई है बात। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के, हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए, आपको बेहतर पता है क्या करना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा टू द आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी हंटिंग। तो दोस्तों, गाजा के पीछे जिस कंट्री का सपोर्ट है वो है ईरान, क्योंकि ईरान फिलिस्तीन के इश्यू पर इन मिलिटेंट को इजराइल के खिलाफ ना कि फंड देता है, साथ ही इनकी ट्रेनिंग में भी मदद करता है। दोस्तों, मैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो इस पर गाजा को जवाब देंगे, जिसके लिए अब इजराइल ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। अब ये ऑपरेशन कितने बड़े लेवल पे होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, मगर अब इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है और ये हमें आने वाले कुछ दिनों में ही पता लगेगा। साथ ही इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट मिला है और सभी ने इस अटैक का विरोध किया है। अब आपका इस पर क्या कहना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।